गाइस आज आद्या और दक्ष का स्कूल का लास्ट डे है, शायद लास्ट डे है क्योंकि आज 20 मई है और आद्या और दक्ष के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं और आज शायद वर्कशीट दी जाए समर वैकेशन की, इस वजह से। क्या कह रहा है ये? आधार कार्ड और उसकी फोटो रखती हूँ आइडेंटिटी कार्ड के लिए। अभी तुम बताओ दक्ष, आज आखिरी दिन होगा स्कूल का? कैसा लग रहा है? उदास है। उदास हो? नहीं, हैप्पी है। तुमको क्या लगा था कि सपने में एसी चल रहा है? कल एसी चलाया था मैंने रात में। तो मुझे क्यों नहीं उठाया? तो उठाऊंगी क्या? मैंने 12:30 बजे रात को एसी चलाया था, है ना? मुझे भी मेरे को क्या एसी? मजा आया था, ठंडा ठंडा लगा था। लाइट नहीं रहती है, लाइट चली जाती है बार बार। लगा रहे तो मुझे उठा देगा। क्या? रात के लाइट आई थी तब। रात को लाइट हाँ आ गई थी। रात में जब लाइट आ गई थी तभी तो चलाया था एसी, तभी तो चलेगा। चलेगा कैसे? हाँ, बिना लाइट नहीं चलता। कैसे चल सकता है? इन्वर्टर से थोड़ा चलता है एसी। बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों। आप बताना आपके यहाँ पर गर्मी कैसी है? यहाँ पर तो पूछो ही नहीं, कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई है अचानक से। कल रात को मुझे एसी चलाना पड़ा, ऐसी चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है कि पंखा कूलर कुछ काम नहीं आ रहा था। कल मुझे मजबूरन एसी चलाना पड़ा क्योंकि अभी हमारी एसी की सर्विस नहीं हुई है। मैंने सोचा चलो 1 घंटा चला लेते हैं। वैसे भी लाइट नहीं आ रही थी, बार बार जा रही थी, बार बार आ रही थी। उम्मीद यही थी कि लाइट चली जाएगी, मतलब आएगी नहीं, यही मतलब मन में सोचा था। लेकिन फिलहाल रात को आ गई थी लाइट। फिर एसी चलाकर सोए थोड़ी देर और फिर एसी बंद भी कर दिया था क्योंकि रात भर नहीं चला सकते थे। अब हमको करानी है अपने एसी की सर्विस, तो उसकी जब सर्विस हो जाएगी फिर चलाया करेंगे एसी। अभी तो कूलर से ही काम चला ले रहे हैं। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ ये अरहर की दाल और चावल। और बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी हो गई है। आज है 20 तारीख, बच्चे आज स्कूल गए हैं। और आज जब बच्चों के स्कूल से प्रेजेंटी की या एब्सेंटी की लिस्ट आती है ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे। मतलब आधे से भी ज़्यादा बच्चे स्कूल गए नहीं थे पढ़ने, क्योंकि उन सबको पता था कि आज लास्ट डे है। लेकिन मेरे बच्चे दोनों बहुत एक्साइटेड थे आज स्कूल जाने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि आज होमवर्क शीट मिलेगी मुझे, समर वेकेशन में छुट्टियों में जो होमवर्क मिलता है ना वो लिस्ट मिलेगी, तो हम उस लिस्ट को ज़रूर लेने जाएंगे। और आज लास्ट डे है तो हम ज़रूर स्कूल जाएंगे। मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी हो गई है तो मेरे हस्बैंड तो देर से ही उठे और उठ तो आज जल्दी गए थे मेरे साथ में ही। बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि बच्चे उठ रहे हैं तुम उठ रही हो मैं ना उठूँ, वो भी उठ गए थे। लेकिन ये है कि उनकी जो छुट्टियां हो गई हैं समर वेकेशन की, लेकिन उनकी लग गई है ड्यूटी, वो भी जनगणना में। तो मेरे हस्बैंड अभी निकल गए हैं, अभी 11 बजे हैं, 11:30 हो गए हैं। मेरे हस्बैंड निकल गए हैं बीआरसी के लिए। वहाँ से लेंगे जाके जो थैला मिलता है जनगणना का, ड्यूटी जिसकी लगती है, तो वही। आप लोग बताइएगा क्या हाल है आपके यहाँ पर? मौसम के ख्याल बहुत रखना, बच्चों का, अपनों का, बड़ों का, और अपना अपना ख्याल ज़रूर रखना, क्योंकि सबका ख्याल रखते रखते हम महिलाएं अपना ख्याल तो रखना भूल ही जाती हैं। तो अपना ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। गर्मी हमको भी लगती है। खाना बना रही हूँ यहाँ पर, दाल चावल और रोटी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी और नमक डाल के दाल चढ़ा दी इंडक्शन पे, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ जो इंडक्शन पे काम हो सके वो मैं इंडक्शन पे कर लूँ। और काफ़ी दिनों से मेरा सिलेंडर चल रहा है, लेकिन ये है कि मेरा बिजली का बिल भी थोड़ा ज़्यादा आता है और इस टाइम तो और भी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि अब तो कूलर भी खूब चलेगा, पंखे भी खूब चलेंगे। और बस उसके बाद मैंने बर्तन धुले थे ढेर सारे सुबह के नाश्ते के, जो मैंने नहीं दिखाया आपको। और दाल भी बन गई है तो मैंने उठा कर रख दिया है इंडक्शन से निकाल के। अब मैं आटा भी लगा लूँगी साथ ही साथ, जब तक उसकी हवा निकल रही है, मतलब गैस निकल रही है दाल की,
क्योंकि मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं एक तरफ, तो एक तरफ चावल जो भीग रहे हैं अच्छे से सोख हो जाएंगे, मतलब अच्छे से भीग जाएंगे। और यहाँ पे तब तक मैंने आटा है वो छान लिया है, थोड़ा सा ही आटा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी रोटी बनानी है, ज़्यादा नहीं। एक तरफ आटा लगा के रख दिया है और दूसरी तरफ चावल के भीगे हुए चावल को निकाल के इसी कुकर में डाल रही हूँ। दाल पलट ली है, मैंने लिया है इसमें 2 ग्लास चावल, जिसमें मैंने 4 ग्लास पानी डाला है, छोटा वाला ग्लास, बड़ा ग्लास नहीं है। तो जैसे आप चावल बनाते हो, अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे ना तो आप चावल अच्छे आपके बनेंगे। और अगर बिल्कुल खिले खिले बनाने हैं एकदम, तो आप पसा के बनाइए, मतलब पानी को बॉईल करके डाल के। इंडक्शन पे मैंने रख दिया है इसको उबलने के लिए, और यहाँ पे दाल में तड़का लगा दिया। आज की दाल तो अच्छी बनी थी लेकिन टमाटर मुझे गड़बड़ लग गया इसका, इसलिए दाल थोड़ी कम अच्छी लग रही थी। तो सब्जियाँ लेने भी आज मैं जाऊँगी बाज़ार, तो वहाँ से टमाटर अच्छे से चुन के लाऊँगी देखकर। रोटियाँ भी बना ली मैंने फटाफट से, ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया। मोबाइल भी मेरा बहुत हीट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है। आपके यहाँ का वेदर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, गर्मी कैसी हो रही है मुझे बताना। और बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं तब उस बच्चों का ये हाल है। जो बच्चों को होमवर्क मिला है अभी वही कर रहे हैं, और जितने भी प्रोजेक्ट या फिर वर्कशीट मिली हुई है समर वेकेशन की, वो मैं धीरे धीरे बाद में करवाऊँगी। मुझे यही नहीं समझ में आता, बच्चों की छुट्टियां होती हैं कि और एक्स्ट्रा काम दे देते हैं, और हम मम्मियों के ऊपर वो सारा काम पड़ जाता है। हस्बैंड की भी जनगणना में ड्यूटी लग गई है, तो वो भी बिज़ी हो रहे हैं, और मैं बच्चों में ही बिज़ी हो रही हूँ। कहाँ की समर वेकेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों की छुट्टी हो गई थी, इस खुशी में बच्चों ने कहा मुझे पास्ता बनाकर आज खिला दो, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। तो ये नया पैकेट ही आए हुए थे 4, जिसमें से एक पैकेट ही बना दिया है। फिर बाद में मैंने खाना बनाया था, बच्चों ने वही खाया था। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, यानी कल का ये व्लॉग है। और पूरा मॉर्निंग निकलने ही वाली थी, मैं तो जरा व्लॉग स्टार्ट कर दें। करीबन 12 बज रहे हैं और एसी सर्विस कराई है। मेरा घर का सारा काम हो गया है। कढ़ी बनाई थी आज मैंने, और यहाँ पे मैं पता नहीं किससे बात कर रही, मैं भूल ही गई। तो फ़ोन पे बात कर रही थी और एसी के मज़े ले रही थी। और पता है दोस्तों, वक्त हालात देखकर बदलता है, लेकिन अपने जो होते हैं, कुछ अपने जो मौका देख के बदल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान मत देना चाहिए और अपनी लाइफ फुल एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो। आपकी जितनी चादर हो उतने पाँव पसार कर अपने काम करना चाहिए। कुछ लोग ज्ञान इतना ज़्यादा बांटते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें करना चाहिए, इसके लिए अच्छा करती हूँ मैं, उसके लिए अच्छा करता हूँ मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं, लेकिन उसमें से 1% कोई भी खुद पर अमल नहीं करता है। वो कहते हैं ना, ज्ञान के मोती सिर्फ बांटने के लिए होते हैं, खुद के लिए बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो बस वही है। तो वक्त के साथ चलो, हालात बदलेंगे, सुधरेंगे, सब होगा। और ये अपने जो कभी नहीं बदलेंगे, वो तो मौका ही ढूंढते हैं। और इस बात से कौन कौन रिलेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। खैर, अभी क्या हो गया है, अभी शाम का टाइम हो गया है, मस्त नींद ली आज दोपहर में। शाम को हम लोग जा रहे थे बाज़ार, बच्चों को घुमा के भी लाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि अब कहीं तो जा नहीं रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ा बाहर ही ऐसे घुमा लेते हैं, क्योंकि आसपास एरिया तो वैसे ही ऐसा नहीं है, और बच्चे भी यहाँ पर आसपास कम ही हैं, तो फिर बच्चे कहाँ खेले। तो हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। व्लॉग नहीं बनाया था, इतनी गर्मी हो रही घर से बाहर निकले जब। शाम के 7 बजे मैं यहाँ से निकली थी, फिर भी इतनी गर्मी थी, इतनी उमस थी कि मैंने एक बार भी कैमरा नहीं निकाला। मैं गई थी बाज़ार और वहाँ पे ली हैं मैंने सब्जियाँ, और साथ ही साथ गोलगप्पे खाए थे। और मैंने की थी बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो सामान भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो कैसे व्लॉग बनाए, तो फिर मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया था। घर वापस आ गई हूँ। ये देखो, आद्या ने हाफ पैंट पहना हुआ है, लोवर, हाफ लोवर में लेकर आई थी आद्या के लिए 2। मैं देख रही थी आद्या का टी शर्ट तो है, पर उसको पहनने के लिए नीचे लोवर्स नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो इसके लिए लेके आऊँगी, इस गर्मियों में वो पहनेगी। और अंधेरा हो गया, आप देख सकते हो ना। मैं करीबन 8:30 या 9 बजे मैं करीबन वापस लौटी हूँ, इतना टाइम लग गया था। और यहाँ पे ये लेकर आई थी दक्ष के लिए बनियान। ये जो वाइट कलर की जो थी ना, उसके पास जितनी भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी, इसलिए इस बार मैंने थोड़ा कलरफुल लिया है।
और बच्चों पे कलरफुल अच्छी भी लगती हैं। और मेरे हस्बैंड की जो है ये डार्क ग्रे इस बार लेकर आए हैं, और मैंने और भी कलर में बताई थी इनको, बट उनको नहीं अच्छी लगी तो बोले वाइट लेंगे या फिर ऐसी ले लेते हैं। और एक ये मैं दक्ष के लिए लेके आई हूँ पैंट, और ये आद्या के लिए एक और, आद्या के लिए 2 लाई हूँ, दक्ष के लिए एक, क्योंकि दक्ष के पास ऑलरेडी बहुत सारे हाफ पैंट वगैरह खूब सारे हैं। और कुछ चीज़ें भी लेके आया दक्ष अपने लिए, चोकोस दूध में डाल के खाएगा। और मेरे हस्बैंड की पता नहीं क्या इन्फेक्शन हो गया है सेकंड हाथ में, जिसमें ऑपरेशन हुआ था वो तो है ही ठीक नहीं है, और जो जिसमें वो लगी हुई थी इंजेक्शन वगैरह लगे थे, खून वगैरह निकलता है जैसे कि जांच वगैरह होती है तब लेते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है। पता नहीं अब इतनी धूप में वो उसमें भी जा रहे हैं जनगणना में, उनको बहुत दिक्कत हो रही है हाथ में, तो वो हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, और भगवान सब सही रखे। तो वो सोफ़ा मैशर लगाने के लिए लेकर आए हैं, और इसमें है टोस्ट, हम लोग चाय के साथ जो खाते हैं वो, तो 2 पैकेट टोस्ट लेकर आए हैं, और 2 इनो के पैकेट भी लेकर आए हैं, तो जैसे इडली वगैरह बनाना हो तो उसमें काम आएगा। और उसमें सब्जियां हैं, और दक्ष ने और आद्या ने एक कोल्ड ड्रिंक ली थी एक जो कि लेकर आए हैं, अभी लगा देंगे फ्रिज में, ठंडी हो जाएगी तो कल पियेंगे। तो बस यही कुछ शॉपिंग की थी, और ये था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गर्मी कैसी पड़ रही है आप लोग बताना, और अपना ख्याल ज़रूर रखना, बच्चों को खूब पानी पिलाना, अच्छे से रखना, बिल्कुल धूप में नहीं निकलने देना, कुछ ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलना, नहीं तो आप घर पे रहो और गर्मियाँ इंजॉय करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।